वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एल्डिहाइड्स और कीटोन के चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और उसमें भी हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन आज करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें ये देखनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होता कौन सा है? किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जिस कार्बन से ये कार्बोनिल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। जब हम किसी बेस को इसके साथ लेके आएंगे तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके इसको चेंज कर देगा इनोलेट आयन में, विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जो आया कार्बन पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर जाके नेगेटिव चार्ज बना देगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, इस वजह से भी यहाँ पर जो H पॉजिटिव का रिलीज़ है वो फास्ट होगा। सेकेंड, यहाँ पर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिटी क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ -I इफ़ेक्ट। -I इफ़ेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड से, और उसके बाद फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो H पॉजिटिव का रिलीज़ जो है यहाँ से बहुत ईजिली पॉसिबल है। तो दोनों फैक्टर्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है, अल्फ़ा हाइड्रोजन जो एसिडिक है वो क्यों है, जिसकी वजह से यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन ये शो कर रहे हैं। तो हमने दोनों फैक्टर्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंड -I इफ़ेक्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर कि अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसके जिसमें कार्बन से वो कार्बोनिल ग्रुप हमारा अटैच है वो अल्फ़ा है कार्बन, उससे नेक्स्ट बीटा, उससे नेक्स्ट गामा, उससे नेक्स्ट डेल्टा। तो इसके अंदर हमारे पास केवल अल्फ़ा कार्बन ही जो है वो एसिडिक है, बाकी सभी नॉन एसिडिक यहाँ पर हाइड्रोजन्स होते हैं। इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करता है विद डिस्टेंस। इसी वजह से जो कार्बन आयंस बनते हैं वो कम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वो ये है कि अगर विद इन द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल का सेम टाइप यूज़ करना है और एल्डोल कंडेंसेशन करनी है, तो वो होगी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अगर हम दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स लेंगे तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, और अगर हम सेम कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन करा रहे हैं तो वो होगी सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर हमने एसिटल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया। एसिटल्डिहाइड यानी इथानल, उसको इस तरह से आपको यहाँ पर प्लेस करना है कि हमारे पास एक इथानल में एक अल्फ़ा हाइड्रोजन बाहर की तरफ ओरिएंट करे, ताकि हम जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएंगे वो इजीली बना सकें। कैसे? क्योंकि यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज CH2 जो है वो कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ पर कंपाउंड क्या बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल कंपाउंड बन गया, विच इज़ एल्डोल। ठीक है, एल्डोल क्यों बोला अब इसे? तो एल्डोल क्यों बोला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एल्डोल इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और ओल ग्रुप भी है, तो एल्ड ओल। ठीक है, एल्डोल समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया प्रोपानल विद प्रोपानल, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसमें सेम मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ लेने हैं, इसी तरह से ओरिएंट करना है जैसे हमने इथानल को किया है। हाइड्रोजन बाहर की तरफ प्लेस करेंगे, ऑक्सीजन से जो है वो हाइड्रोजन अटैच, कार्बन से बाकी का सारा ग्रुप यहाँ पर अटैच होके ये कंपाउंड बनाएगा। आपने यहाँ पर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर रहे हो, और कंपाउंड हमारा बना 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। 3 पर हाइड्रोक्सी है, 2 पर मिथाइल है, नहीं तो ये क्या है? पेंटानल। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स वो है एसीटोन विद एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन की रिएक्शन हम एसीटोन के साथ में ही करेंगे। कैसे करेंगे?
सेम उसी तरीके से आपको हाइड्रोजन को बाहर की तरफ लिखना है ताकि प्रोडक्ट बनाने में हमें आसानी हो। और ऑक्सीजन पे आया हाइड्रोजन, कार्बन पर ये बाकी का ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ में जाके यहाँ बॉन्ड बना लेगा। ये बना 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ओन कंपाउंड। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर हम मेंशन करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन भी आता है बहुत बार यहाँ पर, कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन 3 ऐसे कंपाउंड्स यहाँ पर जो कि एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करते। बहुत सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे। क्यों नहीं शो करते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अल्फा हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कैसे शो करेगा? नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर, जैसे कि हमने पढ़ा, एक एग्जांपल लेके एसीटल्डिहाइड का, कि यहाँ पर कोई भी बेस हमने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव, जो कि H पॉजिटिव को यहाँ से निकालेगा और हमारे पास में इनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाटर साथ में आया है और हमारे पास ये है फर्स्ट स्टेप विच इज़ अ स्लो स्टेप। यहाँ पर इसने अपनी अल्फ़ा एसिडिक करेक्टर शो किया है। ठीक है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन बनाया है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, की जो हमारा इनोलेट आयन है इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और जो हमने एसीटल्डिहाइड लिया है एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज गया, ये गया, और कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, जिस पर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, इस लोन पेयर के साथ में जाके बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक अटैक से यहाँ पर बना है फर्स्ट एनायन। ये है हमारा सेकेंड स्टेप इन द रिएक्शन। थर्ड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, की जो हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट एनायन 1 है, ये वाटर के साथ में यहाँ पर रिएक्शन शो करेगा। कैसे शो करेगा? यहाँ पर देखें, जैसे हमने ये लिखा यहाँ पर एनायन 1, सिंपली यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है कार्बन के साथ में ग्रुप, तो एनायन 1 बना। एनायन 1 के अंदर क्या हो रहा है कि O नेगेटिव जो यहाँ पर है वो H पॉजिटिव को यहाँ से ले लेगा स्टूडेंट्स, और OH में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास में एल्डोल। एल्डोल के अंदर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OH भी है, तो इस तरीके से ये बना है एल्डोल। तो 3 स्टेप के अंदर आप इसको डिफाइन करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले स्टेप में इनोलेट आयन बनेगा, सेकंड स्टेप में एनायन बनेगा, और थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास में जो एनायन बना है वो यहाँ पर वाटर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेप्स के अंदर हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है कि हमने तो सिर्फ यहाँ पर एल्डोल्स बनाए हैं अभी, तो यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा? जब आप एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करोगे। हीट करने पर यहाँ पर ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एल्डोल प्रोडक्ट में से रिमूव होके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ से H पॉजिटिव OH नेगेटिव गया और H पॉजिटिव का जो यहाँ पर बॉन्ड है वो यहाँ आके डबल बॉन्ड बना देगा, तो ब्यूट 2 इन 1 अल में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोटोनेल्डिहाइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स जो है वो डिहाइड्रेशन शो करते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो बना देते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल जो कि क्रोटोनेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो है डाई एसीटोन अल्कोहल का, और अगर इसको भी हम हीट करें वाटर की प्रेजेंस में, तो ये भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ से लूज़ कर देगा एल्डोल, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नेम है इसका 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है, 2 ओन। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये हमारे पास में अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं, जब इनमें से डिहाइड्रेशन होगा हीटिंग के बाद वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर जाएगा।
नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये चीज़ पढ़नी है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास फिनाइल रिंग प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्या होगा। तो इस तरह के कंपाउंड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, एसीटोन में जैसे हमारे पास CH3COCH3 था, यहाँ पर हमने एक CH3 को बेंजीन से फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है, एसीटोफिनोन बन गया 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोफिनोन के लिए। और यहाँ पर हमने रिएक्शन की है C2H5ONA की प्रेजेंस में, तो ये एल्डोल बन गया हमारे पास। ठीक है, एल्डोल के अंदर से जब वाटर निकलेगा हीटिंग के बाद में तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ से गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो ये हमारे को मिल गया 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट 2-इन-1 ओन। तो ये कंपाउंड हमारा यहाँ पर बना है, इसका कॉमन नेम है डिप्नोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये रिएक्शन शो करेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स एसिड कैटेलाइज कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन जो है हमारा वो एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस भी शो करता है। एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेंगे, वाटर लूज़ करेगा। यहाँ पर ये देख रहे हो हमने किस तरीके से लिखा है इसको, कि हमने यहाँ से वाटर लूज़ करके डबल बॉन्ड से बाकी का ग्रुप अटैच हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो गया मेसिटाइल ऑक्साइड में। ये टॉपिक जो हम अभी ले रहे हैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं, एसिड कैटेलाइज कंडेंसेशन कैसे होगा एसीटोन का, यानी HCl की प्रेजेंस में जब हम 2 मॉलिक्यूल्स एसीटोन के कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का और बनेगा मेसिटाइल ऑक्साइड। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर ये मेसिटाइल ऑक्साइड जो हमने लिया है इसकी फर्दर रिएक्शन करते हैं फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन से, तो यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके ये बन जाता है फोरोन कंपाउंड। आप बस यहाँ से वाटर को लूज़ करो और ये यहाँ से जैसे ही लूज़ होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तो CH डबल बॉन्ड C CH3 बस आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स को आप हमेशा इस तरीके से लिखें कि हमारे पास में जो हमने मॉलिक्यूल को रिमूव करना है उसको इजीली रिमूव करके हम बाकी का प्रोडक्ट जो है वो आराम से लिख सकें। तो ये बना हमारे पास में फोरोन मोसिटाइल ऑक्साइड से, यहाँ पर फोरोन बना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो कंपाउंड देखना है स्टूडेंट्स वो है, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं एसीटोन और इसकी हमने रिएक्शन की कॉन्क H2SO4 के साथ में, तो ये हमें देगा मेसिटाइलिन। यहाँ पर 3 मोल्स लिए हैं एसीटोन के और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, 3 मोल्स ऑफ वाटर रिमूव होगा और मेसिटाइलिन का आप स्ट्रक्चर याद रखें, ये है मेसिटाइलिन। यहाँ पर 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ठीक है, या कॉमन नेम है मेसिटाइलिन जो बनता है। तो यहाँ पर हमने जो 3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़े, मेसिटाइल ऑक्साइड कैसे बनेगा, फोरोन कैसे बनेगा, मेसिटाइलिन कैसे बनेगा। तो ये जो है हमने आज की हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शंस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको डिस्कस किया है। होप आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।